ठीक है, इस यहाँ पे अगर आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी M21, M31, M31s या फिर सैमसंग गैलेक्सी M51 या फिर ए सीरीज़ की बात करें, ए सीरीज़ में आप कोई भी फ़ोन उठा लो या फिर एम सीरीज़ में कोई भी फ़ोन उठा लो, A51 हो गया या फिर A31, A32 कोई भी फ़ोन हो गया गाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली M31, M21, M31s और अभी अभी सुनने में आ रहा है कि जो M51 है और साथ में ए सीरीज़ के जो फ़ोन हैं जिसमें एक्सयनस का प्रोसेसर है स्पेशली, और साथ में गाइस M51 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G है। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे M51 के एक दो फ़ोन में ऐसे केसेस आ गए हैं कि उनका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। और वहीं पे गाइस बात करें यहाँ पे M21, M31 बाकी फ़ोन्स की फ़ोन हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सुनाई में आ रही है कि इनके जो फ़ोन्स हैं वो ऑटो रीस्टार्ट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इनके फ़ोन में बहुत ज़्यादा ये इशू देखने को मिल रहा है। और अगर वो सर्विस सेंटर जाते हैं और उनका फ़ोन अंडर वारंटी नहीं है तो गाइस आप क्या करेंगे अगर आपका फ़ोन 1 साल बाद ख़राब हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक भाई से बात करा है, उन्होंने मुझे बताया कि उनको ठीक करने के लिए 8,600 रुपये मांग रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है कि आप सर्विस सेंटर में अपना फ़ोन दोगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे पास ऐसे लोगों ने भी मुझे मैसेज करके बताया है कि उनका जो फ़ोन है ऑटो रीस्टार्ट हो रहा था, फिर अंडर वारंटी में था उनका फ़ोन, फिर जो है अपने फ़ोन को उन्होंने बनवाया, उनका जो है सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ रीसेट जो है करवाया, मदरबोर्ड भी कई लोगों ने चेंज करवाया है। लेकिन गाइस किसी किसी का जो है प्रॉब्लम ठीक हुआ, लेकिन किसी किसी का प्रॉब्लम अभी भी वैसा ही है, वो बार बार रीसेट ही हो रहा है। वो सर्विस सेंटर में जाके अपना फ़ोन बनवा चुके हैं, फिर भी गाइस ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ स्टेप्स जो मेरे तरफ से हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो शायद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी एप्लीकेशन की वजह से भी हो रहा होगा या फिर कोई सेटिंग की वजह से हो रहा है, सेटिंग को आपको करने से अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। मैं चाहता हूँ आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी गाइस कौन सा फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके लिए मेरे पास आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में या कमेंट कर सकते हो, मेरे पास रोज़ मैसेजेस आते हैं, सबका रिप्लाई देता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे अब ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए गाइस हम लोग फ़ोन के स्क्रीन में चले जाते हैं, फिर आप ये स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं गाइस प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है, कमेंट पे ज़रूर से बताइएगा। सो ही गाइस ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M51, इसमें कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद गाइस आपका ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम होपली सॉल्व हो जाएगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ऑटो रीस्टार्ट होने का एक प्रॉब्लम ये हो सकता है मेजर कि आपका गाइस कोई एप्लीकेशन, कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसकी वजह से आपका फ़ोन ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है, या फिर जब भी आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो क्या वो अचानक से क्रैश हो जाता है। तो इस चीज़ को गाइस आपको नोटिस करना पड़ेगा। आप कब कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, जब भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, उससे पहले आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किए, आपने कौन कौन सा एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ऑन रखा है, इस बात को गाइस आप ध्यान में रखिएगा और तब गाइस आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपके उस एप्लीकेशन की वजह से जो है आपके डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप सेटिंग्स में जाने वाले हैं, अगर आप डिवाइस केयर में जाते हैं, बैटरी एंड डिवाइस केयर में अगर आप जाते हैं गाइस, तो यहाँ पे गाइस आपको जो है कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप मेमोरी में यहाँ पे जाते हैं तो मेमोरी में गाइस आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो 6 GB रैम है मेरे फ़ोन में, लेकिन यहाँ पे 3.6 GB है, वो यूज़ हो चुका है। बाकी अवेलेबल जो है अभी 1.8 GB है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसको क्लीन कर सकते हैं। तो अगर गाइस हम लोग इसको क्लीन करते हैं उसके बाद गाइस आप देखना कि आपका जो फ़ोन है स्मूथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है इसके करने के बाद जो है आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ना हो। आप इसको क्लीन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, तो आप ऐसे ही यहाँ पे आप क्लीन कर सकते हो। ये गाइस ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन जो एनालिटिक्स टाइप का दिख रहा है, इस पे आपको जाना पड़ेगा, सर्च और डॉट के बीच में जो है। यहाँ पे गाइस आप जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको क्या है, कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा
कि कौन सा एप्लीकेशन आपका अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा एप्लीकेशन जो है वो आपका क्रैश हुआ है। यहाँ पे क्रैश का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे जैसे कि ये स्मार्ट थिंग जो है सैमसंग की तरफ से आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है बहुत बार ऐप जो है क्रैश हुआ है, ऐप क्रैश बहुत बार ऐप क्रैश हुआ है मेरा। तो गाइस ऐसा कोई और एप्लीकेशन आपके फ़ोन में हो सकता है जो बार बार क्रैश होता है। इसके क्रैश होने का ये रीज़न ये है गाइस कि अब जो ये एप्लीकेशन है वो मेरे डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पे वैसे ही और कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से जो आपने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन। तो गाइस यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो क्रैश हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर गाइस आप जब भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है उस टाइम आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे। तो गाइस करना क्या है, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए गाइस अगर आपका कोई एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जैसे कि गाइस मेरा सैमसंग स्मार्ट थिंग जो है वो क्रैश हो रहा है। स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे गाइस मुझे सिंपली जो है ऐप इन्फो में जाना पड़ेगा। ऐप इन्फो में जाने के बाद गाइस मुझे यहाँ पे इसको एक बार फोर्स स्टॉप करना है, उसके बाद फोर्स स्टॉप को फोर्स जो है ऑन कर देना है, या फिर गाइस मुझे यहाँ पे स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाके गाइस मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपको जो है क्लियर कैच या फिर क्लियर डाटा दोनों कर देना है, कोई भी इशू नहीं होगा। बस आप एप्लीकेशन फिर से ऑन करोगे तो आपको जो है परमिशन फिर से देने पड़ेंगी, जो जब भी हम नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमें परमिशन अलाउ करना पड़ता है, बस वही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कैच कर देना है, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। और साथ में हो सकता है कि उस एप्लीकेशन से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो आपका जो फ़ोन को ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको क्या है फिर से सेटिंग में जाना है और बैटरी एंड डिवाइस केयर में आपको जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पे 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद गाइस आपको जो है स्टोरेज बूस्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से गाइस आप जो है अपने जो है अननेसेसरी डाटा को जो है आप डिलीट कर सकते हो जिनका आप यूज़ नहीं करते हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई डुप्लीकेट इमेजेस है, कोई जिप है या फिर कोई एपीके फाइल है जिसको आपने डाउनलोड करके रखा है जो आपका यूज़ नहीं है, मतलब आप उसको यूज़ नहीं करते तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा को मैंने ऑन करके रखा है। मिडनाइट में जो है मेरा डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। नोटिफिकेशन अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ऑन करके रख सकते हो कि जब भी आपका नेसेसरी डाटा डिलीट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप चाहते हो कि मिडनाइट में जो है कभी भी डिलीट हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे गाइस आप चाहो तो टाइम को चेंज कर सकते हो, एवरी 15 डे आपको जो है डिलीट करवाना है, मंथली, वीकली या फिर डेली मिडनाइट करवाना है। तो गाइस आप ऐसा करके रखोगे तो आपका जो है फ़ोन धीरे धीरे और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा और आपको देखना गाइस आपको जो है आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लगेगा पहले के मुकाबले। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे किसी के फ़ोन में फाउंड होंगे कुछ एप्लीकेशन की वजह से, या फिर आपको 100% बैटरी या फिर 98% ऐसा कुछ या फिर 60% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिक्स नाउ या फिर ऑप्टिमाइज नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ दिनों में गाइस आप ये करते रहिए, जिससे क्या होगा गाइस आपके फ़ोन में अगर कोई इशू फाउंड होता है तो वो फाउंड करके बता देगा, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो भी गाइस बहुत अच्छी बात है अगर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता है। और नेक्स्ट स्टेप ये है गाइस जो कि आपको करना चाहिए, या फिर आप क्या पता आपके घर में किसी बच्चे ने जो है उस सेटिंग को ऑन करके रख दिया है, तो आपको गाइस सिंपली सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑटो रीस्टार्ट। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या है ऑटो रीस्टार्ट सर्च कर लेना है, और यहाँ पे ऑटो रीस्टार्ट ऑन है या फिर ऑफ है ये आप लोग देख लेना। आप जो है अपने फ़ोन को ऑटो रीस्टार्ट करवा सकते हो किसी भी टाइम में, किसी भी दिन में, किसी भी डेट में, यहाँ पे आपका जब भी मन करे। हो सकता है कि किसी ने इसको ऑन कर दिया है और ऑटोमेटिक आपका जो है इसकी वजह से आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है बिना रीस्टार्ट किए, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना कहीं ये ऑन तो नहीं रह गया गलती से। तो ये एक कॉमन सा सेटिंग था गाइस। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे पहले मैंने आपको कॉमन से कुछ सेटिंग्स बताए हैं जिससे हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन गाइस अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप ये है गाइस कि आपको जो है अपने फ़ोन को सेफ मोड में ले जाना पड़ेगा। सेफ मोड के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस सेफ मोड में कैसे जाना है, सेफ मोड क्यों यूज़ किया जाता है, सारा कुछ मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए मैं आपको आई बटन में वो वाला लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो वाली वीडियो आप जो है यहाँ पे शो कर रही है उसको आप देखिए जाके। और गाइस उसके बाद क्या है आपको ज़रूर से सेफ मोड में जाना चाहिए
और सेफ मोड में जाने के बाद कुछ देर यूज करके वापस आ जाना चाहिए। हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि सेफ मोड में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वर्क नहीं करता, सिर्फ वही एप्लीकेशन वर्क करते हैं जो सैमसंग के तरफ से आपको फोन में मिले हुए हैं पहले से, और जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस बात करें नेक्स्ट स्टेप की, अगर सेफ मोड में जाने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो गाइस आपको अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा, और रिकवरी मोड में ले जाने के बाद गाइस आपको वहाँ का क्लियर कैच करना पड़ेगा, जो कैच पार्टीशन है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि ये एक लास्ट ऑप्शन है, और आप जब भी रिकवरी मोड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से जाना। इसी वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में गाइस मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से देखिए और एक एक स्टेप फॉलो करिए। और एक ज़रूरी बात यहाँ पे ये है गाइस कि कई लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो है रिकवरी मोड ऑन नहीं हो रहा है, कैसे ऑन करते हैं सारा कुछ उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो गाइस अगर आपका रिकवरी मोड ऑन नहीं होता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका मान लीजिए रिकवरी मोड ऑन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली गाइस आपका जो डाटा केबल है उसको लेना है और अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं गाइस, आपका जो है रिकवरी मोड अगर ऑन नहीं हो रहा है तो ऑन हो जाएगा अगर आप अपने फ़ोन को लैपटॉप में कनेक्ट कर देते हो। बस आपको लैपटॉप में एक बार कनेक्ट कर देना है गाइस, और उसके बाद जो सेम स्टेप मैंने बताए हैं आई बटन में वो वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाके आप जो है रिकवरी मोड में जाके अपने कैच पार्टीशन को क्लियर कर दीजिएगा। और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा गाइस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इस फेस ना हो, या फिर आप जो है कोई और बटन को ना दबा दो जिससे आपका जो है आपका जो फ़ोन का डाटा है वो भी डिलीट हो सकता है, तो इसलिए सावधानी से करिएगा। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे में है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।